Today we are going to start with exercise 8.3 and as you know we have discussed in the last class कि जो 8.3 है उसमें we are dealing with the complementary जो एंगल का कॉन्सेप्ट होता है राइट. अब जैसे कि अगर एक हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं राइट, वी आर टेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो एज वी नो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री. सो ऑब्वियसली जो ये वाला एंगल है या ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम जो है दैट शुड बी 90. ओके, ये हमें मालूम है बिकॉज ऑफ द सम एंगल प्रॉपर्टी. जो अगर एक एंगल आपका 90 आ गया तो रेस्ट ऑफ द टू है उनका सम 90 होगा. सो ये दोनों क्या बना रहे हैं बेटा, दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स राइट. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं जिसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एक एंगल को थीटा मान लूं तो दूसरा एंगल जो है इट विल बी 90 माइनस थीटा. इफ आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, सो मैं उसको कैसे लिखूंगी, इट विल बी रिटन एज 90 माइनस थीटा बिकॉज आई नो ये जो लेफ्ट ओवर पेयर है एंगल्स का दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स. ओके फाइन. अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके वी विल बी finishing our exercise 8.3 and it is very easy exercise right. अब देखो very first question is you have to evaluate what you have to evaluate sin 18 degree divided by cos 72 degree. अब बेटा जब भी मैं ये ट्रिग्नो का ये 8.3 whenever I pick up every year I get a very common question कि मैम how do we get to know कि हमने ये 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या हम इसको कोई और फॉर्मूला लगा ले वहां पे. तो अब ये कैसे पता लगेगा, हाउ विल यू जज दिस थिंग कि मैम हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगाना है या हमने इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, वी आर नॉट एबल टू गेट दिस. तो वो क्या क्लू क्या होता है, जो भी आपको दो एंगल्स गिवन होंगे, पहली बात तो दो क्लू होते हैं. पहली चीज होता है जैसे ये 18 और 72 है, अगर आप इसको माइंड में ऐड करो तो इट विल बी 90 डिग्री राइट. ये पहला आपका क्लू होता है. दूसरा क्लू क्या होता है, जो भी आपको दो, आपको जैसे ये ज्यादातर केसेस होते हैं फ्रैक्शन में होते हैं या मल्टीप्लाई में होंगे, फ्रैक्शन में होंगे, तो जो भी वो जो कनेक्टिंग टर्म्स होती हैं, जैसे यहाँ पे साइन और कॉस कनेक्शन में है एंड दे आर इन अ फ्रैक्शन फॉर्म राइट. तो साइन जो है वो फॉर्मूला में हमेशा कॉस के साथ आता है. जैसे क्या होता है, साइन इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर कॉस इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा राइट. यही होता है ना, यही होता है ना हमारा राइट. तो इसका क्या मतलब बना कि ये दो क्लूज हैं. पहला क्लू क्या होगा, जो दो एंगल्स आपको गिवन होंगे उनका सम 90 डिग्री होगा. नंबर टू, जो दो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो गिवन होगी वो हमेशा एक दूसरे के जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है वो गिवन होगी. जैसे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, देन कोसेक का सेक, सेक का कोसेक. तो ये पार्टनर्स हैं. ओके तो ये पार्टनर्स हैं, इनको हमें सॉल्व करने में इजी हो जाता है. सो जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखता है आप एंगल्स को प्लस करके देख लो. अगर एंगल्स को प्लस कर रहे हो और उसका सम जो है वो 90 आ रहा है तो एक बारी आप बिल्कुल केयरफुल हो जाओ कि यस नाउ आई हैव टू यूज दिस कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट. ओके एंड देन जस्ट चेकअप फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन, कौन सी रेशियो गिवन है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर सिंपल क्वेश्चन है तो वो जल्दी से जल्दी लग जाएगी. अदरवाइज क्या होगा, आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वो भी हम आगे क्वेश्चंस को करके देखेंगे. अब दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. What is this? Sin 18 degree divided by cos 72 degree. ओके अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो मैं इसको आपको दोनों तरीके से करके दिखा दूंगी. आप उसको जो मेथड आपको उस टाइम पे स्ट्राइक करेगा whenever you are in the examination hall, आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो. राइट नाउ आई एम राइटिंग sin 90 माइनस, अगर मैं 90 में से आई सब्ट्रैक्ट 72 राइट तो मुझे क्या मिल जाएगा, 18 डिग्री. तो मैंने 18 डिग्री की जगह लिख दिया 90 माइनस 72 डिग्री. इज दैट क्लियर? डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री राइट. अब देखो बेटा, अब फॉर्मूला क्या है, देखो बेटा जी फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए. कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा. ओके अब ये वाला जो टर्म है आपका जो मेरे फॉर्मूला में राइट हैंड साइड पे है, आप इससे मैच करके देखो. तो ये साइन आ रहा है यहाँ पे राइट, ये 90 यहाँ पे आ रहा है राइट. दैट मीन्स जो हमारा थीटा है वो क्या है, 72 डिग्री. ओके तो इसका मतलब ये जो है राइट हैंड साइड किसके इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड साइड के.
और वो किसके बराबर आ गई, cos थीटा। थीटा यहाँ पे क्या बना हमारा, 72 बन गया, राइट। तो ये हम कैसे लिखेंगे इसको, नाउ वी विल राइट एज cos 72 degrees divided by cos 72 degrees. So it get cancelled off और जो आंसर आ रहा है that is coming out to be 1. Yes, clear? अब मैं आपको इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज करके दिखाऊंगी. फॉर्मूला इज sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा. ओके, अब हम उसको भी यूज करके देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल ये रहे कि हम मैम अगर अभी जैसे मैंने क्या किया, आई हैव चेंज द न्यूमरेटर, बट अगर आप डिनोमिनेटर भी चेंज कर रहे हो दैट वोंट मेक अ डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला इज sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 minus theta. Okay, now I will change the denominator. Now this will become sin 18 degree divided by, अब बेटा देखो cos जो है that is 72, right. अब मैं 90 में से क्या चीज subtract करूं कि I'll get 72. Yes Tanisha, what I should subtract from 90 so that I can get 72 degrees? 18. Yes, so it is 18. अब just match the thing with our formula. अब जो फॉर्मूला से हम इन चीजों को मैच कर लेते हैं, देखो जब हमने इसको मैच किया, cos is coming out to be there, cos वहीं पे है, right, 90 भी वहीं पे है ना, 90 भी वहीं पे है. ओके, देन तो इसका क्या मतलब बना, ये जो थीटा है दिस इज 80, दैट मीन्स ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, साइन थीटा. थीटा इज 80, तो इट विल बी साइन 18 डिग्री, राइट, डिवाइडेड बाय साइन 18 डिग्री, राइट. अगेन it is being cancelled off and answer is coming out to be 1. Yes, clear beta? चलिए, now we will do another question, तो इससे आपको और clear हो जाएगा, ठीक है. Now the question is tan 26 degrees upon cot 64 degrees. Yes, Dipanshu, 26 plus 64 is 26 plus 64. yes बेटा, करना पड़ेगा. हम क्या था, आप पे बोलना. 26 plus 64. अच्छा, 90. यस 90. तो इसका मतलब क्या है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट लगाना है. तो अब मेरे पास जो tan और cot है, राइट, वो दोनों मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऑपोजिट पेयर्स बनाते हैं, राइट. तो मेरे जो दो फॉर्मूलाज हैं इनसे रिलेटेड वो क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा या फिर cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस cot को चेंज कर लेते हैं. ओके, नाउ tan 26 over cot 90 माइनस. यस बेटा तनीषा, मैं 90 में से क्या चीज माइनस करूं कि आई शुड गेट 64. 26. यस, इट विल बी 26. ओके, तो अब ये देखो आप, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या सेम नहीं है? यस, इट इज द सेम. दैट मीन्स मेरा थीटा क्या बन गया, 26 डिग्रीज, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू tan. tan 26 over tan 26. यस बेटा, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया आंसर, 1. अभी हमने डिनोमिनेटर को चेंज किया. अब नेक्स्ट जो मेथड होता है बेटा वो मेथड जरूरी नहीं है कि आप करो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको आना चाहिए. जस्ट आपको घुमाने के लिए करते हैं, ऐसा कर देते हैं कि आपको डिनोमिनेटर को ही चेंज करते हैं, तो तब आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, मैम ये तो आता ही नहीं हमें. मुझे न्यूमरेटर चेंज करके बताओ तनीषा, न्यूमरेटर मैं कैसे चेंज करूं. इफ आई एम गोइंग टू राइट tan 90, what should I minus from 90 in order to get 26? यस बेटा, मैं ये कह रही हूँ, आप मुझे बताओ कि मैं अब tan 26 को आई एम गोइंग टू राइट इन द फॉर्म ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट. tan 26 है, तो मैं 90 में से क्या चीज माइनस करूं कि मुझे 26 मिल जाए. 64. यस, तो 90 माइनस 64, दैट मीन्स ये अब कौन सा फॉर्मूला बन गया बेटा हमारा, सेकेंड वाला फॉर्मूला. ये देखो, ये tan है, यस 90 वहीं पे है,
So that means theta क्या बन गया हमारा 64 डिग्री. So this will become equal to theta. और क्या बना cot 64 over cot 64. Yes, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1. Yes, clear बेटा? Okay, चलो next number. Option is cos 48 degree and sin 42 degree. First of all, Tanisha beta, tell me the sum of 48 and 42. 90. So इसका क्या मतलब है कि हमें एकदम से अटेंटिव हो जाना चाहिए कि अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट लगना है, राइट? सो अब ये देखो कॉस और साइन गिवन है और हमारे जो फॉर्मूलाज होते हैं उसमें कॉस और साइन जो है वो एक दूसरे के साथ होते हैं. तो मुझे फॉर्मूलाज आप बता सकते हो? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस, यस, 90 minus theta, and cos theta is equal to sin 90 minus theta. Yes, clear? अब बेटा इसमें ये देखो you have two terms, आपके पास दो टर्म्स हैं, तो इसमें भी हम वैसे ही कर सकते हैं. आप कोई किसी मर्जी टर्म को चेंज कर सकते हो, बट आई विल शो यू बोथ द टर्म्स. मैं आपको दोनों टर्म्स जो है वो करके दिखाने लगी हूँ, लेकिन बेटा आप इसमें से कोई भी एक करोगे, राइट? मतलब इन एग्जाम अभी इस टाइम पे प्रैक्टिस के लिए यू विल डू, ठीक है, आप कर लेना तो वो आपके लिए ही अच्छा है. ओके, चलो जी हम सबसे पहले चेंज करते हैं, साइन को चेंज करके देखते हैं, राइट? नाउ इट इज cos 48 माइनस साइन. अब हम इस 42 को ना 90 माइनस फॉर्म में लिखेंगे, तो मैं 90 में से क्या नंबर माइनस करूं कि आई शुड गेट 42? यस दीपांशु, व्हाट शुड आई सब्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू गेट 42? आई वांट टू गेट अ नंबर, ठीक है, और वो मैं नंबर चाहती हूँ कि सब्ट्रैक्ट करना है 90 में से और आंसर आना चाहिए 42. यस बेटा, यस बेटे. तनिषा आप बताओ, आपको अगर 90 में से, 42. यस इट इज 42 या 48? 42. 48 बेटा, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए 42, है ना? तो हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे? 48, राइट? तो ये सेम बात है. अब अगर आप इसको देखो, ये हमारा जो हमने सेकंड फॉर्मूला लिखा है उसके बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग है. सो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी आवर थीटा, यस, और ये बन जाएगा cos थीटा. ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन गई? cos थीटा. सो दैट मीन्स cos 48 minus cos 48. Yes, so answer is 0. Yes, okay. चलिए अब हम cos को बदलेंगे साइन में. यस बेटा, यस तनीषा बेटा, अब मैं cos को साइन में बदलना चाहती हूँ. सो आई विल राइट cos, एक सेकेंड बेटा, cos 90 minus, what should I subtract from 90 in order to get 48? अब आएगा 42, राइट? क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए? 48 चाहिए एज माय आंसर. तो इट विल बी 42, राइट, माइनस साइन 42, राइट? अब आप अगर इसको ध्यान से देखो, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला से कोइंसाइड कर रहा है. सो दैट मीन्स दिस विल बिकम साइन थीटा. थीटा विल बी 42. सो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 degrees, right? And the answer is 0. Okay, yes, clear? Yes, part now से 31 minus 29. सबसे पहले पांचू बेटा 39 प्लस करके देखना बेटा क्या होगा? 39 plus 59. तो इसका क्या मतलब है? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूलाज को यूज करना है. तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो है कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 minus sin is sec theta equal to cosec d minus theta. Now Dipanshu will tell me, मैम कौन सा लिखा बताओ बेटा? ये cos theta equals to sec ये SEC 90 में. इसका मतलब आप कहते हो मैम फर्स्ट वाला आप यूज कर लो. फर्स्ट केस के लिए हम क्या करेंगे? कन्वर्ट दिस. अब मैं 90 में आंसर 31 है. 51 31 31 हाँ जी बेटा. 60 59. यस, तो इट विल बी
59। अब मुझे आप इसको देख के बताओ, देखो ये और ये बिल्कुल सेम है। आई सॉरी, आपने मुझे फर्स्ट बोला और मैंने सेकंड चेंज कर दिया, चलो नेवर माइंड। टेल मी व्हाट इज थीटा इन दिस। थीटा 90 नहीं नहीं, आपका सिर्फ थीटा की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने पिंक से 59। यस, थीटा क्या बन गया 59। ये मैंने चीज लिखी है, इसलिए अलग से समझ आया। हाँ जी, ठीक है हमारा 59 माइनस now we to use the first formula। अब आप मुझे बताओगे बेटा, यस बेटा, यस बेटा जी। aspect में I would like 90 months, what should I write in order to get yes subtract from 90 yes very good। अब बताओ कि ये जो चीज है और ये चीज, तो इसको इससे बताओ व्हाट इज थीटा। सो ये चीज की पूरी किसके इक्वल है बेटा, cos थीटा, राइट। तो हमारा हमने जब भी ग्राफ किया सो cos 31 डिग्री, सो जो मैं कैंसिल एंड माइनस 1 is आंसर आवर, राइट। क्लियर हो गया। अब बेटा Yes, ma'am. यस अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें करना कुछ नहीं है, वही चीज है इसमें सब आपको अपनी मैथमेटिक्स करनी है। tan 23 डिग्री into tan 42 डिग्री into tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब इतने सारे tan है और तो कोई है ही नहीं बंदा, अब क्या करें मैम, और कोई है ही नहीं, कैसे करें भाई। मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको इजी हो जाएगा। अच्छा मुझे दीपांशु, आई थिंक यू हैव डन अ बेकर्स, राइट, यू नो द फ्रेंड्स, है ना। 8 का फ्रेंड कौन होता है, 2 2। 7 का फ्रेंड कौन होता है, 3, राइट, 3 यस 3। तो अब आप यहाँ पे यस, अब ये है ट्रिक सिर्फ आपके लिए, तनिषा के लिए अलग है ट्रिक, आपने अलजेब्रा वो किया हुआ है बैकर्स, इसीलिए मैं बताया आपको। आप ये देखो ये 8 है, ये 2 है। अब दीपांशु अगर आप 48 और 42 को प्लस करोगे क्या आएगा, 90। यस, आपको प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, क्योंकि आपको पता है कि फ्रेंड्स का मतलब ये है कि वो 10 बन जाएगा, राइट, ओके। तो आपने क्या किया, tan 48 और tan 42 को इकट्ठा लिख दिया, ओके। अब हमने जो भी हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे वो हम इन दोनों पे लगाएंगे, राइट। थीटा हमारे लिए ये चीज हो जाएगी क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। नेक्स्ट हमारा पेयर बनेगा दिस वन, क्योंकि 7 का फ्रेंड कौन है, 3, तो ये भी आपको 10 बना के देगा। अगर आप इसको क्रॉस चेक करते हो तो 67 प्लस 23 क्या होता है बेटा, 90। हाँ जी। तनीषा आपने क्या करना है बेटा, व्हाट यू हैव टू डू, आपने ऐसे दो एंगल्स उठाने हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है बेटा। अब हमारे यहाँ पे 4 एंगल्स गिवन है, इसका मतलब आपके पास 2 पेयर आएंगे, राइट। अब हमारे पेयर क्या क्या बन रहे हैं, एक तो ये 48 और 42 पेयर बन रहा है 90 का, और ये बन रहा है। तो इनको हमने लिखना इकट्ठे है, एक ही लाइन में लिखना है क्योंकि ये सारे दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, पर हम इसको इकट्ठे इकट्ठे लिख लेंगे, ओके। अब फॉर्मूला क्या यूज करना है हमने, देखो cot theta is equal to tan 90 minus theta, ओके। फॉर्मूला हमने दोनों केस में यही यूज करना है, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे। I am going to change this 42, I am going to change this 67, okay? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हाँ कोई बात ही नहीं है। If tan 8 into tan, फिर मुझे बताओ minus, but I subtract from 90 in order to get 42। बेटा एक और चीज है, इसमें आप सब्ट्रैक्शन नहीं भी करोगे तभी आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो नेचुरल सी बात है, अगर आपको ये चाहिए है तो इसको माइनस कर दो, ये चाहिए है तो इसको माइनस कर दो, राइट। तो इसमें हमने ज्यादा नहीं सोचना, तो वी विल ओके, हम एक्सचेंज कर लेते हैं। दिस विल बी tan 90 minus 67, ओके, और ये हो जाएगा ओके। हमें नाउ अब क्या मेरा थीटा क्या है, हमारा जो है ये बन गई tan ये in 48 degree, theta बन गई tan, sorry 60 degrees into tan 60, right, okay। now अब I am writing a formula, you have to tell me what will be the answer, okay। ओके
equal to 1 by cot theta, yes, tan tan, yes, tan very theta. good, tan theta. इसका मतलब इसको 1 by tan theta लिख सकते हैं, right? What will write as 1 by tan theta? So it will become tan 48 into 1 by tan 40 into 1 by tan 67, 67, right? So this tan and tan 47, this 67 and 70 will get cancelled. So answer is coming out to be 1. This group I have. Yes, clear? समझ आ गया या मैं एक बार और दोबारा समझाऊं? पक्का? यस, अच्छा था ना मतलब? यस, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन इज 40 to cos 52 degree minus sin 38 degree sin 52 degree. यस, तो अब हम क्या करेंगे? What we will do, we will change these into one of the like ratio into the another. Like आप cos को भी change कर सकते हो या फिर sin को भी change कर सकते हो. तो हम यहाँ पे we will try कि हम इसको change कर दें. तो जो cos theta था, right, sin theta is equal to cos 90 माइनस थीटा. हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है cos is equal to sin माइनस थीटा. बेटा इसको मुझे लिखना होगा. अगर आप ध्यान से देखो, these are pair of complementary, right? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है कि नहीं? राइट कि नहीं? चलो, cos is cos को चेंज करना है, become cos 90 minus 52, राइट? ठीक है बेटा? यस, मैं बस आपको करके दिखाऊं, आपको समझ में आ जाए. दिस इज लेफ्ट हैंड. ओके बेटा, माइनस sin 38 degree sin 50. So this will become sin 52, right? And cos 52 minus sin 38 sin 50. ठीक है? Change cos. So sin 52 cos minus 38 minus sin. Yeah. So sin 52, right? Now as you can easily coordinate with the formula, so it will become your sin 38, right? Sin 52 degrees sin 38 right, minus sin 38 sin 52. Yes, now tell me what will be the answer. Same चीज में से same चीज minus कर रहे हो, so answer will be equal to 0 and that is equal to your right hand side. Yes, clear बेटा? क्लियर हो गया बेटा? समझ आ गया? आपने क्या करना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर देना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चंस में. a minus a where 2a is an angle of a given given 2a. I told you कि आपके पास एंगल होंगे, आप उनको ऐड करके कॉम्प्लीमेंट हैं, आप सॉल्व एंगल वाले फॉर्मूला, राइट? अब हम क्या करें, हमें जल्दी एंगल फॉर्मूला है. क्या बोला आपने? मैंने आपसे पूछा कि जब हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी ना, आई टोल्ड यू कि बेटा आप कैसे जज करोगे कि हमने ये कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूला को अप्लाई करने हैं. मैंने कहा आपको दो एंगल देंगे, आप उन दोनों एंगल ऐड करके देख लेना, अगर 90 आएगा तो दैट मींस आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, राइट? लेकिन अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने, इसमें कोई भी एंगल नहीं गिवन है, एक सिर्फ 18 डिग्री दिख रहा है मुझे, हमें फाइंड आउट करना है. तो अब मैं कैसे सोचूं कि मुझे इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही फंडा लगाना है? मैंने जब आपको पूछा, आई हैड टोल्ड यू कि दो गिवन होते हैं, एक तो एंगल्स का था, एक चीज और बताई थी मैंने. क्या बताई थी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो उनका सम 90 होगा. हाँ जी, वो तो अब इसमें नजर नहीं आ रहा हमें. सेकंड क्लू अब हमारे काम हाँ जी, आएगा. वो वो सेकंड क्लू था क्या? भूल गई. नहीं भूलना नहीं है हमने. वो क्या था, मैंने आपको कहा था कि जो हमारे फॉर्मूलाज में कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स हैं वो गिवन होंगे, जैसे साइन और कॉस, टैन और कॉट, कोसेक और सेक. इसमें हमें क्या गिवन है, टैन और कॉट, राइट? समझ आई? यस, गॉट माय पॉइंट? दीपांशु क्लियर हो गया बेटा पॉइंट? तनीषा? Yes, ma'am. तो हम कौन से दो फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं बेटा? टैन थीटा, मैंने कहा कि आपको पेयर्स मिलेंगे, टैन कॉट, कोसेक,
अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन एक LHS और एक RHS है, राइट? अब ऐसे तो है tan 2 है और राइट हैंड साइड है cot A minus 18 डिग्री। अब ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये थोड़ी खतरनाक सी लग रही है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है? हम पिक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा, वो सीधा सीधा कहाँ जा रही है? इधर जा रही है, ठीक है? इसके बिल्कुल tan 2 एक है, राइट बेटा? that I should be able to बनेगा बेटा 9 yes मैं लगा टू so I will say is tan राइट करेंगे और इसको इधर यूज करेंगे, राइट? अब हम क्वेश्चन बनेगा will for 90 minus 2a equal to what minus a right for and for x so b minus 2 equal to a minus a is it yes अब हम सिंपल लिख देंगे and उसका क्या होगा minus a is equal to minus 0 right a will be ठीक है कैसे पता लगाओगे कि इसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री का Yes, beta. Have you done? See, now we know that tan and cot are the contrasting pairs, right? So the possible formulas which we can use is tan theta is equal to cot 90 minus theta, right? And similarly, I can say, I can, it's my wish, I can even use this cot theta is equal to tan 90 minus theta, right? Now, I'll prefer to use the first one, but you can use the other one also. Now, tan theta means I can write in place of tan theta. Theta is here A. So, I can write down cot 90 minus A is equal to cot B, right? Now, this cot gets cancelled. So, I'm getting 90 minus A is equal to B. Therefore, it's B is equal to A. So this is what I said, right? Let's put that A plus B was a B. A is equal to A plus B. Therefore, A is the answer. Okay. Thing is that same आगे भी यहाँ पे हमें so we cannot be certain हमें बड़े formula use करने हैं. But we can see sec and cosec, and we know that sec and cosec they form a contrasting pair in those formulas. So the possible formulas that I can use sec theta is equal to sec minus that same formula use करते हैं. So therefore A. I can say that मतलब theta is equal to sec 4a 90 minus 4, right? So this minus 4a equal to this as literally to become minus a is high. Okay, although it's direction that this a to the side will have so one is something right? Okay, check. Next question. Just एक उसको complete करने दो. Plus c is cos a by 2. Okay, right? You have that a or c and sin c over 2 is equal to a, right? आपको ये show कैसे करेंगे? बस ये right? ठीक है? हम आगे देखिए. हम ये क्या बता? Yes. Yes, become complementary. That means angle A जो sum है, that is sorry, A equal to the sum of the values of any right होगा. अब sin and ये क्या है contrasting layers. Cos का line right and theta is equal to cos 90 right. तो फिर हम क्या करें? What we will do? देखो. अच्छा समझ अब line B plus C equal to A by 2 right. इसको हम देखेंगे इसका है A by B plus C equal to minus A क्या मतलब है ये आपका तो इसका क्या मतलब है कि ये आपका क्या बन जाएगा cos थीटा, लेकिन हमने इसको cos थीटा नहीं बनाना, राइट? अब हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू, हमने इसको चेंज कर देना, राइट? अब कैसे चेंज करोगे ये देखो.
अब ए जो है दैट इज वी नो कि इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें पता है। दूसरा हमें ये पता है कि जो ए है दैट इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, राइट। ये दो चीजें गिवन है हमारे को दिमाग में ये चीज है कि एंगल ए जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। और दूसरी चीज हमारे दिमाग में क्या है कि ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। यस, यही दो चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ दिस। हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वी कैन राइट डाउन यस, या हम कर सकते हैं कि इसकी जगह वी कैन राइट डाउन इसकी वैल्यू। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, वी विल यस, ये देखो बेटा, ये है हमारा cos a/2, हम इसको छोड़ देते हैं, राइट। वी विल पिक ओनली दिस थिंग, ओके। अब बेटा अगर मैं इसको लिखूं साइन, मुझे BC/2 चाहिए, तो BC, ये देखो आप, एंगल B प्लस एंगल C है, तो 3 एंगल है हमारे ट्राइंगल में, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 90 माइनस A/2, राइट। ये कैसे आया, देखो एक जो ट्राइंगल है, मैंने आपको ये बताया कि एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर है, क्योंकि उसका सम क्या है 90। अब लेकिन एक ट्राइंगल में अगर आप देखो 3 ही एंगल्स होते हैं, ए बी एंड सी तीनों एंगल्स हैं, राइट। तो हमने 90 में से अगर हम A/2 माइनस, ठीक है, सो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इज एज इक्वलेंट टू आवर फर्स्ट फॉर्मूला, राइट। ये फर्स्ट फॉर्मूला के बराबर है, ठीक बेटा। So this will become cos theta. So cos A/2, right? And ठीक है बेटा, and this is equal to your left hand side. Okay, हमें इसमें ज्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना. What we have to do only, हमने यहाँ पे क्या चीज दिखा के रखना है, वो क्या है कि हमारा जो एक ट्राइंगल है उसमें सम एंगल प्रॉपर्टी लगा के हम अगर उसको 90 में से अगर हम b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, A/2 आना चाहिए। तो वो हमने यहाँ पे यूज किया और वो हमारे लेफ्ट हैंड, सॉरी RHS के बराबर आ गई, नॉट लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, ओके। सो नाउ दिस इज प्रूफ। तो दिस इज इट फॉर टुडे। एक क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, उसमें आप एक बार ट्राई कर लेना, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, इसको 90 माइनस थीटा लगाना है, इसको 90 माइनस थीटा लगाना है। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ, आप उसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेना, ओके। देखो साइन जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, इट विल, एक सेकेंड, साइन को अगर आप लिखो, this will be 90 minus 23, yes, plus cos 90 minus 25, yes। हमने सिर्फ 90 माइनस थीटा लगाया, तो ये आपकी क्या इक्वेशन बन जाएगी, दिस विल बी, आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको समझा दूंगी, ठीक है बेटा, ओके। यस